आप बच्चे जब हमें ये बोलते हो ना कि मैम मेरा ड्रीम है आईआईटी जाना, मुझे आईआईटीएन बनना है, आईआईटी फोड़ना है, अब ये चीज है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आके एकदम फेक, एकदम बनावटी, मतलब एकदम मजाक लगता है। जब तुमसे कोई ये सवाल पूछता है कि क्या तुम आईआईटी डिजर्व करते हो, तो भी बोला करो ना कि हम आईआईटी डिजर्व नहीं करते। तब तो बड़ा बोलते हो कि हमें आईआईटी जाना है, आईआईटी फोड़ना है, आईआईटी मेरा ड्रीम है। बच्चे कल ना मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी जो एक ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाती है। तो मैंने उनसे जनरली पूछा कि मैम आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, क्या स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की। तो शी सेड साक्षी हमारे बैच में ना एडमिशन तो बहुत हुए थे बट बच्चे आजकल क्लास में आते नहीं है। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, शी सेड कि तुम तो ऑनलाइन पढ़ाते हो एंड आजकल तो बच्चे बहुत ज्यादा प्रेफर करते होंगे ना कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, घर से बैठ के पढ़ाई करनी है। पता है एट दैट पॉइंट आई वाज साइलेंट। मेरे पास उनको कहने के लिए ना कुछ था नहीं। आप बच्चे जब हमें ये बोलते हो ना कि मैम मेरा ड्रीम है आईआईटी जाना, मुझे आईआईटीएन बनना है, आईआईटी फोड़ना है, अब ये चीज है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आके एकदम फेक, एकदम बनावटी, मतलब एकदम मजाक लगता है। लास्ट में ना बहुत इजी होता है ब्लेम गेम खेलना कि 12 लाख बच्चे आईआईटी का पेपर देते हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन है, 12,000 का भी सिलेक्शन नहीं होता, इतनी कम सीट्स है आईआईटी में, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। एक बात बताओ, तुम कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे हो ना। कोई बच्चे YouTube से पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे किसी ना किसी ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन किसी कोचिंग में जाके किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ट्यूशन पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं से तो पढ़ रहे हो ना। तो अब मेरा एक सवाल का आंसर देना, तुम्हें लेक्चर्स दिए जाते हैं चाहे लाइव चाहे रिकॉर्डेड, क्या तुम हर रोज के लेक्चर उसी टाइम पे देख रहे हो। तुम्हें टीचर क्लास में डीपीपी देता है कि इस लेक्चर के बाद ये डीपीपी सॉल्व कर लेना, तुम डीपीपी सॉल्व करते हो? नहीं ना। टीचर कहता है कि पीवाईक्यूज लगा लेना, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? नहीं। पहले तो हर 15 दिन बाद टेस्ट होता था, आजकल तो हर हफ्ते टेस्ट होता है, तुम हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हो? नहीं दे रहे। टीचर ने कहा ये एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी में यूजेस दे रखे हैं, ये पढ़ लेना, तुम पढ़ रहे हो? नहीं। टीचर ने कहा एडवांस के पीवाईक्यूज कर लेना, तुम कर रहे हो? नहीं। तो जब तुम अपने हिस्से का काम कंप्लीट नहीं कर रहे, तो जब तुमसे कोई ये सवाल पूछता है कि क्या तुम आईआईटी डिजर्व करते हो, तो भी बोला करो ना कि हम आईआईटी डिजर्व नहीं करते। तब तो बड़ा बोलते हो कि हमें आईआईटी जाना है, आईआईटी फोड़ना है, आईआईटी मेरा ड्रीम है। तो जब हम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे तो हम आईआईटी डिजर्व करते कैसे, मेरे को ये बताओ। मैं तुम्हें एक फैक्ट चेक देती हूँ, अभी सुनना। हाँ, अभी अगस्त चला जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, सब कुछ नॉर्मल है, हमें लग रहा है सब चिल है, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया। जैसे ही नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे होते हैं ना, हर बच्चा पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है एंड देन हम सोचते हैं कि हम 2 साल की मेहनत 2 महीने में कर लेते हैं, है ना। रिजल्ट आ गया तो बहुत बढ़िया, और अगर रिजल्ट नहीं आता तो एक एक्सक्यूज तो देने को है ही कि 12 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, सिलेक्शन सिर्फ 12,000 का होता है, इतनी कम सीट्स हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। ये एक्सक्यूज तो लास्ट में हर कोई दे सकता है ना। अब मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रही हूँ एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। हम हमेशा बोलते हैं ना 12 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 12 लाख हमारा कंपटीशन है। सच्चाई पता है क्या है? केवल 1.5 से 2 लाख बच्चा ऐसा है जो एक्चुअली पढ़ाई कर रहा है, जो एक्चुअली तुम्हारा कंपटीशन है। और कंपटीशन भी उन्हीं बच्चों का होगा जो इस कंपटीशन में है। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम लेक्चर्स भी देख रहे हैं, डीपीपीज भी कर रहे हैं, पीवाईक्यू भी कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। इस तरीके से करते जाओगे तो तुम्हारा किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। वो आईआईटी हो, आईआईटी नहीं तो एनआईटी, एनआईटी नहीं तो जीएफटीआई, किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर तुम्हें इतनी बात अब समझ आ रही है कि मैम हम ये 1.5 से 2 लाख बच्चों में नहीं है, ना तो हम लेक्चर टाइम पे देखते हैं, ना हम डीपीपी सॉल्व करते हैं, ना हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ना हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अगर तुम ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो ना, तो मैं एक बात बहुत क्लियरली तुम्हें बता देती हूँ, अभी भी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, अभी भी स्टिल यू हैव 2 रास्ते। या तो पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है, और अपने आप को प्रूव करो कि तुम स्टिल इस गेम में एग्जिस्ट करते हो। और अगर तुम अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे ना, तो भैया ये बात मान लो कि तुम आईआईटी तो डिजर्व नहीं करते। जस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि यू डू नॉट डिजर्व आईआईटी, यू डू नॉट डिजर्व एनआईटी, यू डू नॉट डिजर्व एनी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर तुम अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हो। रातों रात कोई ऐसे चुटकी बजाती चमत्कार तो हो नहीं जाएगा कि बस 2 दिन बचे हैं पेपर को, चुटकी बजाई और सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जीना सीखो। देखो, ये जो डिस्कशन है ना, मैं इसको ओपन एंडेड छोड़ती हूँ, आई लीव इट टू यू। अब आप खुद डिसाइड करो, आगे वीकेंड आ रहा है ना, इंडिपेंडेंस डे है, रक्षाबंधन है, लॉन्ग वीकेंड है, छुट्टियां मिल रही हैं आप लोगों को, खुद डिसाइड करो। आपको लगता है कि नहीं यार मुझे आईआईटी जाना है, मेरे अंदर कीड़ा है आईआईटी जाने का और मैं आईआईटी डिजर्व करता हूं, अगर जरा सा भी ऐसा लगता है ना, तो पढ़ाई लिखाई करनी शुरू कर दो। और नहीं तो ये बात तो है यार, इंडिया में इतने सारे बेरोजगार हैं,
एक आधा और सही, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो अब थोड़े से समझदारी से डिसीजन लो एंड प्लान योर वीकेंड कि आगे आपको करना क्या है।